एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो एसआई की वैकेंसी यानी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो एनटीटी भर्ती की लेटेस्ट अपडेट है, और लास्ट में हम बात करेंगे एचपीयू की जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है जो कि 2 बार ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई की वैकेंसी की। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ दिन पहले भी अपडेट दी थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जिनको अर्जेंसी है या जिन मतलब जो वेट नहीं कर सकते हैं अब वैकेंसी का, तो वो फिलहाल इस वैकेंसी का वेट करना बंद कर दें, क्योंकि मैंने उसमें आपको वैकेंट पोस्ट के बारे में बताया था, रिक्विजिशन के बारे में बताया था। उसके बाद क्या होता है कि हिमाचल सरकार जो 2022 में नोटिफिकेशन हुई थी ग्रुप्स के रिगार्डिंग, उसको जो है वो उसमें बदलाव करती है। तो अब जो है एसआई की वैकेंसी पहले भी उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप बी में थी, और अभी भी एसआई की वैकेंसी आपको हिमाचल प्रदेश में ग्रुप बी में ही देखने को मिलेगी। और अगर आपको जानकारी होगी तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर सिर्फ ग्रुप सी की वैकेंसी कंडक्ट करवाएगा। तो ग्रुप बी की जो भी वैकेंसी होगी वो आपको पीएससी शिमला के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। करंट वैकेंसी के बारे में बात करें तो एसआई की हिमाचल प्रदेश में 131 वैकेंसी वैकेंट है। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी एसआई के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। इन्होंने तो अभी लेटेस्ट आरटीए रिप्लाई में ऐसा बता दिया है कि हमने तो रिक्विजिशन भेज दी है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या होगा कि रिक्विजिशन की फाइल वापस होगी। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के जो आर&पी रूल्स हैं उसमें क्या होगी, अपडेट वो आर&पी रूल्स होंगे, ग्रुप बी वहाँ पे मेंशन होगा, और उसके बाद पीएससी शिमला के माध्यम से ही एसआई की वैकेंसी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आप एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जिनको अर्जेंसी है, जो वेट नहीं कर सकते हैं, तो फिलहाल इस वैकेंसी की उम्मीद करना आप छोड़ दें। ये आपको कब देखने को मिलेगी इस टाइम पे कोई नहीं जानता, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो जिस तरह से हिमाचल में स्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये जानकारी दे दी। इसके बाद हो सकता है कि आपको एसआई की अपडेट तभी देखने को मिले जब इसमें कोई मतलब अच्छी न्यूज़ हो जिसके बारे में हम बात कर सकें। अदरवाइज़ आरटीआई से जो जानकारी मिलेगी उसके बारे में फिलहाल कोई मतलब वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनटीटी भर्ती के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट जो अपडेट मैंने आपको एनटीटी भर्ती की दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसमें रिक्रूटिंग एजेंसी है यानी एचपीएससी डीसी, उनको ये चीज़ क्लियर नहीं करी गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से कि कौन से ऐसे संस्थान हैं जहाँ से जो मान्यता प्राप्त उनका जो डिप्लोमा है वो है, और उसके रिगार्डिंग उनको कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध हो रहा था कि इसमें बहुत सारे डिप्लोमा जो है वो फर्जी हैं। उसके बाद आपने भी देखा होगा कि किस तरह से डिप्लोमा यहाँ पे कुछ के डिप्लोमा में गैप है, किसी ने एक संस्थान से 1 साल लगाया, कभी दूसरा साल दूसरे संस्थान से है। तो ये सब चीज़ें थी। तो इसमें जो है वो यहाँ पे इनको डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिप्लाई इनको चाहिए था, जो उनके क्वेश्चंस थे उनके ऊपर जो रिप्लाई है वो मिल चुका है। अब इसमें देखते हैं कि कितने जल्दी वो इस चीज़ को आगे प्रोसेस करते हैं, और जो 50% वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब डिपेंड करता है कि कितने जल्दी एचपीएससी डीसी और जो कंपनीज़ हैं वो इस काम को करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी यही फिलहाल की अपडेट है। इसके में हो सकता है कि अभी आपको 1 या 2 मंथ का और वेट करना पड़े। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एचपीयू नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी की। तो इसमें जो लास्ट अपडेट मैंने आपको दी थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि नए जो बीसी की नियुक्ति हुई है उसके बाद जो है वो दोबारा से एचपीयू में नया प्रपोजल तैयार हो रहा है। काफ़ी टाइम सालों से प्रपोजल सरकार के पास जाता है। लास्ट ईयर भी अक्टूबर या नवंबर में प्रपोजल गया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो एचपीयू का जो यहाँ पे शिक्षक कर्मचारी संगठन है उन्होंने जो है वो मांग करी है, वो चाहते हैं कि जो इतनी ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे उसको भरा जाए, क्योंकि 2020 से आप जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी यूनिवर्सिटी में नहीं भर पा रहे हैं। इतना टाइम हो चुका है, 2020 में पहली बार वो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी। तो इन्होंने अपनी मांग रखी है। ऐसी मांगें बहुत बार रखी जा चुकी हैं, लेकिन सरकार जो है वो सुनना ही नहीं चाहती है, लगातार उस वैकेंसी को डिले कर रही है। उसमें आपने देखा कि आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस में भी उसके रिगार्डिंग एचपीयू की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात हुई थी, लेकिन वहाँ से भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। और
अभी देखते हैं कि प्रपोजल बन गया होगा तो वो जाएगा सरकार के पास, सरकार अप्रूव करती है तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अदरवाइज मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ कि इस वैकेंसी की उम्मीद फिलहाल छोड़ दो। अच्छी बात है अगर आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। ये वैकेंसी अगर दोबारा एडवर्टाइज तो ये दोबारा हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना उम्मीद छोड़ दो। और जो बात करें फीस रिफंड की तो वो तो बहुत मुश्किल है कि आपको हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसी एडवर्टाइज होकर कैंसिल हो जाती है, विड्रॉन हो जाती है, उसकी फ़ीस वापस देखने को मिले। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।